बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ दाल की बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगा। तो ये दाल की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको रोटी, पराठा या इसके अलावा पूरी और उबले हुए चावलों के साथ भी खाएं तो सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की मज़ेदार दाल की रेसिपी बनाने के लिए मैंने मूंग, मसूर, माश, चना और अरहर की दाल, जिसको आप तुअर की दाल भी बोलते हैं, वो ली है। तो आप इसके अलावा भी कोई दाल ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या इसके अलावा इनमें से कोई आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी दाल की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर इन सारी दालों को मिक्स करके अच्छी तरह पानी से 2 से 3 दफ़ा धो लेंगे और उसके बाद इसको पानी में भिगो देंगे। तो अगर तो आपने दाल को गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना तो इसको 30 मिनट के लिए कम से कम भिगोएं। अगर आपने प्रेशर कुकर के बगैर इसको गलाना है तो कम से कम इसको 4 से 6 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो दें ताकि अच्छी तरह गल जाए। तो आज की मज़ेदार दाल की रेसिपी हम मट्टी की हंडिया में बनाएंगे। मट्टी की हंडिया में दाल बनाने से बहुत ही टेस्टी बनती है और इसका जायका बहुत ही लाजवाब बनता है। तो यहाँ पर मैंने 5 कप पानी के ऐड कर लिए और उसमें दाल को ऐड कर लेंगे। इसी तरह दाल की रेसिपी आप बनाएंगे तो इसमें कुछ मसाले हम अभी ऐड कर देंगे और उसके साथ इसको बॉईल करेंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाएगी और कुछ मसाले हम उसके बाद में ऐड करेंगे और सबसे एंड में इसका तड़का लगाएंगे तो हमारी बहुत ही मज़ेदार दाल आसानी से बन जाएगी। यहाँ पर एक लहसुन की गड्डी इसी तरह इसके अंदर ऐड कर लेंगे, लेकिन इसको पहले अच्छी तरह धो लेंगे। और साथ में 2 से 3 छोटे अदरक के टुकड़े भी इसी तरह ऐड करेंगे। एक बड़ा दालचीनी का तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा ऐड कर देंगे। तो इतनी आसान है कि आपको लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बाद में बताऊंगा ये लहसुन का हमने क्या करना है। तो यहाँ पर मसालों में कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा मैंने धनिया पाउडर ऐड कर लिया है। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च और 1/2 टीस्पून हल्दी का ऐड करेंगे। तो साथ में 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि दाल हमारी अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो अगर तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें तो आपकी दाल जो जल्दी टेंडर हो जाती है, लेकिन इस तरह मट्टी की हंडिया में आप इसको पका रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उससे कि हमारा टेस्ट बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो यहाँ पर दाल हमारी अच्छी तरह गल गई है। इसको मैंने 2 से 3 दफ़ा चेक कर लिया था। यहाँ में इसमें से जो लहसुन हमने डाला तो वो भी निकाल देंगे, अदरक भी निकालेंगे और 2 दालचीनी का टुकड़ा तो वो भी निकाल देंगे। लहसुन का मैं आपको बताता हूँ हमने इसका क्या करना है। इन सारी चीज़ों का टेस्ट इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर जो लहसुन हमने निकाल लिया तो वो भी इसके अंदर निचोड़ देंगे, सारा टेस्ट इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से 4 सब्ज मिर्च और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और साथ में कुछ मसाले और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, कलर के लिए ऐड करते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप कर दें। 1 टीस्पून चाट मसाले का ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे और साथ में मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया, बारीक लंबा काट के उसको फ्राई कर लिया है। गोल्डन फ्राई कर लें, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। मिक्स करके 1 मिनट तक इसको कुक करेंगे। बाद में इसका बहुत ही बेहतरीन मजेदार तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून देसी घी के ऐड कर लेंगे। इसके अलावा हमने इसके अंदर कोई भी ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं किया। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो यहाँ पर घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसमें 1 टीस्पून सफेद जीरा और 1/2 टीस्पून राई दाना ऐड करेंगे और उसको लो फ्लेम पे इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो इसके अलावा आप इसके साथ हींग भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिर्च ऐड कर ली और साथ में 8 से 10 कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। कड़ी पत्ता ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और इसका बेहतरीन तड़का बना के हम दाल में ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार मिक्स शाही दाल हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलती है अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।